झारखंड में एक जिला है साहिबगंज। वहीं गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा बहुत ही शान सा कस्बा बसा है, राजमहल। आज अगर कोई वहां जाए तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये गुमनाम सी जगह कभी पूरे हिंदुस्तान की सियासत का, कह सकते हैं, एक धड़कता हुआ दिल थे। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी जगह जो कभी मुगल सल्तनत की राजधानी थी, वो आज इतिहास के पन्नों में ऐसे खो कैसे गई। आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है, राजमहल के शानदार उदय और उतनी ही नाटकीय गुमनामी की कहानी को समझना। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, मतलब ये समझने की एक केस स्टडी है कि कैसे भूगोल, राजनीति और प्रकृति की ताकतें मिलकर किसी जगह की किस्मत लिखती हैं। राजमहल की कहानी हमें यह बताती है कि साम्राज्य कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनकी राजधानियां हमेशा स्थायी नहीं होती। तो चलिए शुरुआत जमीन से ही करते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति में ऐसा क्या खास था जिसने मुगलों को अपनी तरफ खींचा? स्रोत बताते हैं कि ये गंगा के पश्चिमी किनारे पर है और राजमहल की पहाड़ियों से घिरा है। ये सुनने में तो बड़ा सामान्य लगता है, पर उस दौर के हिसाब से इसका क्या मतलब था? उस दौर के हिसाब से ये समझिए कि प्राइम रियल एस्टेट था। देखिए, 16वीं सदी में भारत पर नियंत्रण के दो ही मुख्य रास्ते थे, नदियां और जमीन। हाँ। गंगा नदी उस समय का एक तरह से नेशनल हाईवे नंबर 1 थी। हाँ। जो भी इस नदी मार्ग को कंट्रोल करता, वो पूर्वी भारत से दिल्ली तक के व्यापार और सेना दोनों की आवाजाही को कंट्रोल करता। और पहाड़ियां? हाँ, दूसरा राजमहल की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती थीं, जो दक्षिण और पश्चिम से होने वाले हमलों से सुरक्षा देती थीं। अच्छा। बंगाल उस समय भी मतलब अफगान बागियों और स्थानीय सरदारों की वजह से काफी अस्थिर था, है ना? तो राजमहल एक ही जगह पर व्यापार का हाईवे और सुरक्षा का किला, दोनों सुविधाएं दे रहा था। अच्छा, मतलब मुगलों ने इसे यूं ही नहीं चुना था, ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। पर जब मुगल वहां पहुंचे तो क्या वो जगह पूरी तरह वीरान थी या वहां पहले से कोई बसावट थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर ये गलतफहमी होती है कि मुगलों ने वीराने में शहर बसाए। ऐसा नहीं था। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये इलाका मुगलों के आने से सदियों पहले से आबाद था। ओह। यहाँ संथाल और पहाड़ियां जैसे प्रमुख आदिवासी समुदाय रहते थे। उनका जंगल और जमीन से एक गहरा रिश्ता था, और गंगा किनारे होने की वजह से यहाँ हमेशा से एक छोटा मोटा व्यापारिक केंद्र तो रहा ही होगा। हाँ, जहाँ नावों से सामान उतरता चढ़ता हो। बिल्कुल। तो मुगलों ने किसी खाली कैनवास पर तस्वीर नहीं बनाई, बल्कि एक पहले से मौजूद एक जीवंत तस्वीर में अपने शाही रंग भरे। उन्होंने बस उस जगह की क्षमता को पहचाना और यहीं से कहानी में सम्राट अकबर की एंट्री होती है। स्रोत का सबसे अहम तथ्य यही है कि 1572 में अकबर ने राजमहल को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया और उसका नाम बदलकर रख दिया अकबर नगर। ये